नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार भावना को पंजाब की पुलिस ने रोड रेज के मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन साथ ही साथ SC/ST एक्ट में भी केस दर्ज किया। कई धाराएं लगा दी गई, ऐसी धाराएं जिसके कारण उनको थाने से जमानत ना मिल सके, उनको न्यायालय में जाना पड़े, और गिरफ्तारी ऐसी कि रात के 9 बजे तक महिला पत्रकार को थाने में बिठाया जाता है और उनको यह तक नहीं बताया गया कि हमने आपको गिरफ्तार कर लिया है, आपके खिलाफ FIR हो गई है। घर वाले चिंतित हैं, चैनल वाले चिंतित हैं। 9 बजे के बाद उनको बताया जाता है कि आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि अब आपके खिलाफ FIR हो गई है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। भयावह दृश्य उस भावना ने बताए हैं। जिस तरह का वृत्तांत उन्होंने बताया है, ऐसा लगता है कि वो कोई भारत की जेल का दृश्य नहीं बता रही है। ये कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं तालिबान की जेल का दृश्य भावना वृत्तांत बता रही है, क्योंकि भावना ने जो बताया, मैंने तो नहीं आज तक कभी कल्पना की थी कि देश के किसी प्रसिद्ध चैनल के पत्रकार के साथ इस तरह से पुलिस कोई यातना दे सकती है या इस तरह का काम कर सकती है, आज जबकि देश की आजादी को 75 साल हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, हम बात करते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, हम बात करते हैं बेटियों के गौरव की। आज बेटियां सैटेलाइट चला रही हैं, आज बेटियां फाइटर प्लेन चला रही हैं, आज बेटियां सेना में जा रही हैं, तो आज बेटियां मीडिया में आ रही हैं। और अगर इस तरह के कृत्य होंगे, बेटियों के साथ इस तरह के षड्यंत्र होंगे, यदि बेटियों के साथ इस तरह के अत्याचार होंगे, राजनेता यदि अपनी हनक में इस तरह से प्रताड़ित करेंगे, तो सोचिए कौन बेटी ऐसी होगी कि वो कभी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मीडिया में ज्वाइन करेगी। जिसने भी वो दृश्य देखे, जिसने भी वो सुना, भावना रही थी। न्यूज चैनल उसका प्रोग्राम दिखा रहा था, टाइम्स नाउ नवभारत। आपको बता दूं कि मैं बहुत हार्ड हृदय हूं। मेरे घर में कई बार कुछ मौतें हुई हैं, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरी नानी, मेरे आंसू नहीं आते, मुझे लगता है स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी इस तरह की घटनाओं को जब मैं सुनता या देखता हूं, चाहे वो मूवी में ही क्यों ना हो, भावनात्मक रूप से लगाव होता है, जुड़ाव होता है, और उस दुख को मैं सहन नहीं कर सकता, आंसू आ जाते हैं। भावना के जो वो दृश्य वो बता रही थी, भावना के जो बातों को टीवी चैनल पर वो अपने चैनल पर बता रही थी कि मेरे साथ कैसा कैसा हुआ, यकीन जानिए कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया, क्योंकि मैं उसको केवल एक महिला पत्रकार के रूप में नहीं देख रहा था, मैं उसको इस रूप में देख रहा था कि सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, वो कितना नीचे तक गिर सकते हैं और कैसे क्रूर हो सकते हैं कि एक यंग बच्ची अभी जो अपना लाइफ का शुरुआत कर रही है कैरियर का, उसके साथ इतना अत्याचार कि आप कहें कि आप शौच के लिए जाइए, बाथरूम जाइए, आपको बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं करने दिया जाए। ये भारत है या ये तालिबान है कि जहां महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है? और ताज्जुब इस बात का है कि इस मुद्दे पर अभी तक तो देश की सड़कों पर लोगों को मोमबत्ती लेकर आना चाहिए था, कोर्ट में चले जाना चाहिए था, जंतर मंतर पर जहां महिलाओं के लिए कुछ बात चल रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैं देख रहा हूं, शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का उजागर किया इन पत्रकारों ने। अगर कोई पत्रकार है और वो किसी ऐसे चैनल से जुड़ा है कि वो किसी राजनीतिक दल की पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, तो फिर उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हम बात करेंगे मीडिया के बिकाऊ होने की या मीडिया के गोदी होने की। ये जो शब्द गोदी मीडिया, ये कभी रवीश कुमार ने दिया था, इसलिए दिया था, वो उनका कहना था कि कोई मीडिया चैनल वाले ऐसे लोग हैं जो सरकार के राजनीतिक दलों की गोदी में बैठ गए हैं। उनका कहने का मतलब यह था।
और इसलिए वो कुछ चैनलों को, कुछ पत्रकारों को गोदी मीडिया कहने लगे। लेकिन आज मैं उसी रवीश कुमार से पूछता हूं कि आप कहां हैं और उनके साथी जो हैं वो पत्रकार कहां हैं? अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी की गोदी में नहीं हैं तो आप इस पर क्यों मौन हैं? आप यदि पत्रकार हैं, इस देश में जो भी पत्रकार हैं, पत्रकार का धर्म पत्रकारिता करना और पत्रकार का धर्म है सत्य दिखाना, तो फिर ये पहले पता लगाएं सभी पत्रकार और सभी चैनल, सभी अखबार, कि वो जो भावना बोल रही है, भावना किशोर, और उनके साथ जो बंद किए गए थे, आपको बता दूं कि वहां जो है टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और परमिंदर, इन दो को गिरफ्तार किया था। वो तीनों लोग जो बयान कर रहे हैं, पहले धर्म यह है कि सभी पत्रकार, चैनल, अखबार इसका पता लगाएं कि जो वो अपने चैनल पर बोल रहे हो तो उनका चैनल है। हो सकता है ये स्क्रिप्ट लिखी गई हो और ऐसा हुआ ना हो, तो पहले इसकी सच्चाई का पता लगाएं कि ये जो पत्रकार बोल रहे हैं क्या ये झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर SC ST एक्ट लगा ही नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको ऐसा प्रताड़ित किया ही नहीं गया था, इनको तो थाने में बिठाया गया और 5 बजे के बाद भावना को कहा गया कि अब तो शाम हो गई है, और नियम यह कहता है भारत का कि शाम के टाइम थाने में सूर्यास्त के बाद महिला को नहीं बिठाया जा सकता, उनको घर छोड़ दिया गया। ऐसा हुआ क्या? अगर ऐसा हुआ है तब फिर पत्रकारों को चाहिए कि इन टाइम्स नाउ नवभारत के जो ये पत्रकार भावना है और जो कैमरामैन है, जो ड्राइवर है, इनके झूठ का खुलासा करें। और अगर ये सच है कि रात्रि के समय तक भी थाने में बिठाया गया, फर्जी FIR दर्ज की गई, SC ST एक्ट गलत लगाया गया जबकि जाति सूचक शब्द बोला नहीं गया, और जिस तरह का प्रताड़ना किया गया, वो जो मृत्युंजय हैं वो भी बता रहे हैं कि हमको जेल में रखा गया, जहां जेल में भेजा गया, वहां जहां सबकी चप्पलें निकली होती थी कैदियों की, वहां हमें लेटने का स्थान दिया गया जो बाथरूम के ठीक सामने था, और हमारा कंबल आधा पानी में गीला हो गया, रात भर सो नहीं पाए। पीने का पानी वही था जिससे लोग नहा रहे थे और शौच जा रहे थे। सोचिए कि एक ड्रम है, उसके अंदर पानी भरा है, कब से भरा हुआ है पता नहीं है, उसी पानी को इनको पीना है, उसी पानी से नहाना है, उसी से शौच जाना है। और बोलते हैं कि रोटी मिली, लेकिन सब्जी के लिए, दाल लेने के लिए जेल में कोई कटोरा, कटोरी, थाली नहीं दी गई, और इसलिए रूखी रोटी खाई। साफ बिल्कुल मैसेज है कि या तो आप गोदी मीडिया हो जाइए, गोद में बैठ जाइए तो ऐश करिए, 5 स्टार होटल, गद्दे, गाड़ी, सब कुछ मिलेगा। और अगर नहीं बैठोगे, आप इसी तरह एक्सपोज करोगे, राजनेताओं के भ्रष्टाचारों का खुलासा करोगे, तो आपको इसी तरह सूखी रोटी खानी पड़ेगी, खुले बाथरूम में शौच करना पड़ेगा, जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, और आपको टॉर्चर किया जाएगा। बिल्कुल मैसेज साफ है। तो ये जो हो रहा है, ये कहां हुआ? ये उस पार्टी के राज्य में हुआ जो जनता से ये वादा करके आए थे कि हम देश की राजनीति को बदलने आए हैं। अन्ना हजारे जी कहां हैं? मेरा सवाल तो अन्ना हजारे जी से है। एक शब्द नहीं बोले। टाइम्स नाउ नवभारत को मैं कहता हूं, चैनल को, कि वो जाए और अन्ना हजारे जी से वो बाइट लेके आए उनकी, और पूछे कि अन्ना हजारे जी, आप तो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी उन्हीं की है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, तो आप बताइए कि देश की एक बेटी के साथ जो हुआ, जैसा टॉर्चर किया गया, क्या आपकी बेटी, बहू, पोती, नातिन कोई तो होगी, उसको कभी कहीं ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो, सार्वजनिक स्थान हो या ऑफिस हो, कि बाथरूम का दरवाजा खुला रखिए और तब आपको शौच करना है? सवाल तो पूछना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। तो इस देश में फिर तो गोदी मीडिया होने से फायदा है, क्योंकि कौन चाहेगा कि वो जेल जाए? कौन चाहेगा नेताओं का वो गुस्से का, आक्रोश का पात्र बन जाए? और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, ये शायद मैसेज दे दिया है देश के मीडियाओं को,
लेफ्ट एंड राइट देख लीजिए किधर जाना है। एक तरफ आप ऐश करिए, आपको कोई कुछ टच करेगा नहीं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए क्या करना है। और ये खाली एक अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी की कहानी नहीं है। भावना ने यह बताया कि थाने के अंदर जो अधिकारी था वो उनसे हाथ जोड़कर कह रहा था कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ न्याय नहीं कर रहा हूं, मेरी भी 2 बेटी हैं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे ऊपर से आदेश है। तो वो आग्रह कर रहे थे कि तुम इन राजनेताओं से ना टकराओ, ये बहुत खतरनाक होते हैं और ये इनसे आप कभी जीत नहीं पाओगे। सोचिए ये जो नेता हैं ये किनके बारे में कह रहा था वो पुलिस अधिकारी, अगर ये सही है तो उनके बारे में जो अपने को कहते थे हम तो आम आदमी हैं, हम तो राजनीति बदलने आए हैं, हम तो ये बात पहले से सुनते आए हैं कि भाई सत्ता में ऐसे लोग हम सुनते आए हैं, फिल्मों में देखते आए थे कि कई ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनसे कोई टकराएगा तो मर्डर करा देंगे, जेल में डलवा देंगे, टॉर्चर करा देंगे, घर पे बम फिकवा देंगे, इस तरह के कांड देखे गए हैं। लेकिन एक आम आदमी पार्टी जो अभी थोड़े ही दिन पहले उभरी है, जिसको आम जनता बड़े एक उम्मीद से देख रही थी कि ये नए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी में भी अगर इसी तरह का कारनामा होगा जैसा पहले होता आया, तो पहली पार्टी और इस पार्टी में फर्क क्या? आप अगर उसी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं जैसे पहले और राजनीतिक दल करते थे, वैसा ही आप भी कर रहे हैं कि शराब व्यापारियों का आपने कमीशन बढ़ा दिया ताकि उसमें से कुछ पैसा मिलता रहे। आप भी उस छोटे फ्लैट में नहीं रह रहे हैं, आप भी सब मुख्यमंत्रियों की तरह उसी तरह बड़े बंगले में रह रहे हैं। ये कहते हैं साहब भ्रष्टाचार क्या हुआ? भैया भ्रष्टाचार यह है कि आपने, आम आदमी पार्टी ने लोगों को यह सपना दिखाया था कि एक नेता आपको ऐसा मिलेगा कि जो इतने बड़े फ्लैट में रहेगा कि बस पैर फैलाने भर की जगह चाहिए, छोटे से घर में रह लेगा 3 कमरों के, लेकिन वो आज इतने बड़े जगह में रहता है कि उसको अपना घर बनाने के लिए 8 बड़े बड़े फ्लैट और 2 कोठियों को तोड़ना पड़ता है। वो कहता है मुझे पहला वाला छोटा पड़ रहा है, इन्हें तोड़ दो। सोचिए जिन घरों में 8 परिवार रह रहे हो, वो परिवारों के घर तोड़ के बाद भी उसको मतलब यह है कि पूरी नहीं हुई बात। तो सवाल इसलिए पूछा जा रहा है और इसलिए आपको बता दूं बड़ा दुखद वो मैं उसको कहूंगा विभत्स वो दृश्य है जो जिसका वर्णन जो है ये भावना कर रही थी और उनके जो मृत्युंजय है और ड्राइवरों ने जो किया। लेकिन देश के पत्रकारों से मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी अंतरात्मा से पूछें, अगर यही कांड किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हुआ होता, इसी तरह की कोई गिरफ्तारी अगर भाजपा शासित राज्य में हुई होती, तो क्या ये मीडिया का रवैया वहां भी ऐसा ही रहता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और 100% जान लीजिए हंगामा मचा होता पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट में ये तुरंत रात को सीजेआई की कोर्ट खुलवा ली लेती, मेरे को तो ऐसा लगता है। इतने बड़े बड़े वकील हैं और सवाल पूछे जा रहे होते मोदी से, राष्ट्रपति जी से, बताइए क्या हो रहा है इस देश में, देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये उन राज्य में हुआ है या उन राज्यों में हो रहा है अगर जहां भाजपा की सरकारें नहीं है, सब मौन है, तो अपराध भाजपा शासित राज्य में हो तो हंगामा, गैर भाजपा शासित राज्य में हो तो मौन। ये अपने आप को समाज सेवी कहने वाले, एनजीओ चलाने वाले, पत्रकार कहने वाले, ये उन सब के रवैये से साफ दिख रहा है कि क्या वो एक नैरेटिव चला रहे हैं, क्या उनका माइंड सेट है और किस तरफ उनका ध्यान है। तब फिर वो किसी को भी अगर गोदी मीडिया कहते हैं तो उसके पहले 100 बार सोचें कि क्या वो कौन है। फिर किसी राजनीतिक दल, किसी सरकार के अगर वो अत्याचार पर, भ्रष्टाचार पर मौन है, तो मान लिया एक गोदी मीडिया है, तो आप कौन हो? बड़ा सवाल उन्हीं चैनल, उन्हीं पत्रकारों से। वंदे मातरम।